सभी सनातनी भाइयों, प्यारे देशवासियों, अभी सोशल मीडिया पर पप्पू यादव जी का बयान आया है। आप लोग देख रहे हैं ना। फिर उसके विरोध में भी पूर्व मंत्री जी का, सम्मानित लोगों का वक्तव्य आ रहा है, हम देख रहे हैं। आप लोग भी देखे हुए हैं। मैथिली ठाकुर साहब का भी बयान आया है। सत्य क्या है? सत्य यही है, ईश्वर ने नर नारी बनाया संभोग करने के लिए, सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाने के लिए। किससे संबंध स्थापित हो, इसका मार्ग निर्धारित कौन करेगा? कानून, समाज, धर्म, पढ़े लिखे चरित्रवान लोग या बलवान दबंग लोग? आखिर निर्धारित कैसे हो संभोग किसके साथ, कब, कैसे करना चाहिए? कोई उसका इस्तेमाल अपनी रुतबा बढ़ाने के लिए, टिकट पाने के लिए, धन पाने के लिए कोठे पर बैठी हुई वेश्याएं भी करती है। और हमारे समाज में वेश्याएं तो यूं ही बदनाम है। हमारे समाज में वही सब होता है, लेकिन सत्य कोई बोलने का साहस नहीं रखता। सत्य यही है, 90% नहीं 100% अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को समाज में प्रतिष्ठावान चरित्रवान बनने के लिए चरित्र का हनन करते हैं लोग। क्या महिला हो क्या पुरुष हो, दोषी दोनों ही हैं। बस पशु से और ऐसे लोगों में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर तो विवेक करता है, और विवेक जगता है धर्म से। हमारा जो सनातन धर्म है दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, परंतु उसका जो ठेकेदार बैठे हुए हैं वो दुनिया के सबसे चरित्रहीन लोग के हाथ में आज मेरा सनातन चला गया है। दोस्तों, आप देख लो, किसी भी धर्म को शिक्षा का कितना महत्व वो लोग देता है। हमारे धर्म को देखिए, शिक्षा का तो कोई महत्व ही नहीं है। कभी रिजर्वेशन के नाम पर किसी की शिकायत, किसी को गाली देना, ये तो आम बात हो गई। रिजर्वेशन सदियों तक एक ही आदमी लेकर रखा, अपने मनमाने ढंग से शास्त्र का वर्णन किया, अर्थ का अनर्थ किया, सिर्फ अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए। उसको कभी भी दया माया नहीं आया, अपने सिवा कुछ उसको दिखाई नहीं दिया। पशु से प्यार करेगा लेकिन इंसान से प्यार नहीं करेगा। ये हमारे धर्म के ठेकेदार कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। जिसमें उसकी अपनी हित हो वही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करेगा, प्रचार करेगा, और लोग को मूर्ख बनाकर जबरदस्ती थोपेगा। जबकि धर्म सहूलियत प्रदान करने की चीज़ है, रिश्तों नातों का निर्धारण करने का नाम है, चरित्र का निर्माण करने का। लेकिन जिसने चरित्र का निर्माण बनाने का ठेकेदारी लिया है, उनका इतिहास तो इतना गंदा है, कभी अंग्रेज के साथ में, कभी मुगल के साथ में, पता नहीं किनके किनके साथ में कर्म कुकर्म कर कर ये सिर्फ धन एकत्रित किए हैं। धन का महत्व तब तक है जब आप जिंदा हैं, बेगैरत के साथ। स्वाभिमानी को धन की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। धन जरूरी की चीज़ है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि जहाँ पर रिश्ते नाते, मानवता, सभ्यता, धर्म, सभ्यता, संस्कृति सबको नष्ट कर दे। ये पैसा का भूख हमारे समाज में चंद लोगों को सदियों से रहा है।
और रहेगा ही। वो अपना नेचर नहीं बदलेंगे। मैं कई बार कहा, ये समाज में बहुत ऐसी जातियां हैं दोस्तों जो अपने आप को श्रेष्ठ समझती है। समझो, कोई दिक्कत नहीं हम, लेकिन मैं क्यों नीच हूँ ये समझाओ। मैं नीच मानने को तैयार नहीं। वो गरीब जिसको सदियों से हाशियों पर रखा गया, वो नीच नहीं हो सकता। पराक्रम तुमसे ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा पराक्रमी है वो। उसका इतिहास लिखा ही नहीं गया, कभी पढ़ला ही नहीं दिया गया। एकलव्य को देखो, कर्ण को देखो, समाज में जब ध्यान देंगे आपको तो ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे वीर योद्धा, तिलका माझी। 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई नाम लेता है? नहीं लेता है। बेईमानों का देश बन गया है भारत, रिश्वतखोरियों का भारत बन गया है ये। आज नेता को क्या है? नेता को सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आज सत्य पर न बोले हैं वो पप्पू यादव की 90% महिलाएं सत्ता में जाने के लिए बेड बदलती है। 100 क्यों नहीं कहते? ये नेचुरल है ना। बस बदलनी है तो अपनी सोच, मानसिकता। और याद रखेंगे, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ इतनी भी सच्चाई है जिसको कहा नहीं जा सकता, कहना भी नहीं चाहिए। उससे बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे देश के अंदर, समाज के ऊपर। विदेश में तो नाक कटिए जाता है। अब ये वेस्टिंग फाइल आया है, आप लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, तब पता चला है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। इतना ये वेस्टिंग फाइल की जो घटनाएं हैं रोज होता है अपने समाज में। यूँ कहे कि हर मोहल्ले में होता है, लेकिन लोग क्या करेंगे? सच्चाई मानने से इनकार करेंगे। सभी सुर में सुर ताल मिलाएंगे। गलत गलत गलत, पप्पू यादव ने गलत किया तो मैथिली शरण ने गलत किया, फलानवा गलम किया तो फल्ला गलत। लेकिन सच्चाई को कहाँ ले जाओगे? दिन को दिन तो कहना पड़ेगा दोस्त, रात को तो रात कहना पड़ेगा। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि ऐसी बातों को दिल के झरोखों में दबा दो। जय हिंद, जय भारत, जय हो शनिदेव महाराज। जागो जागो देशवासी, जागो जागो जागो। धर्म को धारदार बनाइए, इंसानियत को प्राथमिकता दीजिए, और चारों मठाधीश का चारों वर्णों में विभाजित कर दीजिए। फिर देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारों धर्म से अच्छा सनातन धर्म हमारा हमारा। ठेकेदारी व्यवस्था बंद करो।